ये एग्जाम्पल 13 है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। एफ डैश एक्स निकाले पहले इसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे, मैं इंक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए जीरो के इक्वल नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लूँगा। याद है हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स को जीरो करते थे और एक्स की वैल्यू निकालते थे, उसको प्लॉट करते थे, वेवी कर्व मेथड जो मैं आपको बताता था। मैंने भी क्या किया, इसको जीरो के इक्वल किया, कॉस नीचे चला गया, साइन बाय कॉस टैन हो गया। अब मुझे ये देखना है कि tan x 1 कहाँ होता है, और इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। tan x पॉजिटिव है, 1 तो छोड़ो, पहले देखो पॉजिटिव है कि वो फर्स्ट में होता है, एक थर्ड में होता है, और 1 कब होता है x, tan x पाई बाय 4 पे, तो सीधा आंसर पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो एंगल है वही होता है। थर्ड में मैंने आपको बताया था, जब भी थर्ड में आपने एंगल निकालना है पाई प्लस कर दो उस एंगल पे, तो थर्ड पे एंगल आ गया 5 पाई बाय 4। तो इसका मतलब मेरे पास जो इंटरवल आ गई पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, ये इंटरवल आ गया। और एक इंटरवल मैं अपनी मर्जी से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 पाई। क्यों? क्योंकि मुझे 0 और 2 पाई के बीच में रहना है। अब जहाँ मेरा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा वो मेरा इंक्रीजिंग इंटरवल है, जहाँ 0 से छोटा आएगा वो डिक्रीजिंग इंटरवल है। कहाँ है मेरा एफ डैश एक्स, ये रहा, ये ले लो एफ डैश एक्स। अब 0 से पाई बाय 4 कॉस एक्स बड़ा होता है कि साइन एक्स, वहाँ से हमें पता लगेगा। एक वैल्यू उठा के डाल लो, 45 और 0 के बीच में 30 वैल्यू है, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ, तो √3 बड़ा है, √3 बड़ा है ना 1.5, तो ये पॉजिटिव होगा। पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4, 45 और 5 पाई बाय 4 के बीच में 90 डिग्री आता है, कॉस 90 0, साइन 91, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई के बीच में पॉजिटिव ही आएगा। चेक करो, कुछ भी कर लो आप, कोई वैल्यू डाल लो, 3 पाई बाय 2 डाल लो, 3 पाई बाय 2 ये वैल्यू होती है, 3 कॉस 3 पाई बाय 2 पॉजिटिव होता है, 1 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 0, नहीं साइन 3 पाई बाय 2 0 नहीं। आप 5 पाई बाय कोई भी वैल्यू डाल के देखो, 5 पाई बाय 4 कितना है, 5 पाई बाय 4 इतना है, 225 है। मैं 300 वैल्यू डाल देता हूँ, 300 यहाँ पे आएगा ना, तो कॉस 300 निकालना पड़ेगा आपको, 19 × 3 + 30, तो ये कितना हो गया, कॉस 30 साइन 30, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब आप साइन के साथ ये करोगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव वैसे ही पॉजिटिव आ गया आंसर। और तरीका देखो, ये नहीं समझ आता, वैसे तो ये वैल्यूज़ +1 वाली हैं, आनी चाहिए +1 की, नहीं आती, और क्या कर सकते हो। 0 से पाई बाय 4 देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसको थोड़ा मैं बड़े में समझा देता हूँ। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये है 0, ये है पाई बाय 4, पाई बाय 2 सॉरी, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये एंगल 2 पाई। अब कॉस एक्स का ग्राफ देखो, कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, जहाँ पे दोनों सेम है ये वैल्यू है पाई बाय 4, जहाँ पे दोबारा दोनों सेम है ये है 5 पाई बाय 4। अब देखो 0 से पाई बाय 4 किसका ग्राफ ऊपर है, येलो लाइन ऊपर है, वाइट लाइन ऊपर है, येलो लाइन ऊपर है, येलो ऊपर है, इसका मतलब cos x माइनस साइन एक्स का आंसर 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि cos x बड़ा है 0 से पाई बाय 4 पे, इस वाले पे पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, ये है पाई बाय। उसके बाद पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4, ये रहा पाई बाय 4, ये रहा 5 पाई बाय 4, इसके ऊपर देखो वाइट लाइन ऊपर है, येलो नीचे, इसका मतलब साइन एक्स बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स <0 हो जाएगा। फिर 5 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई पे फिर येलो बड़ा हो गया, इसका मतलब फिर येलो होगा, तो वही तो मैंने साइन लगाएंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको लग रहा है यार क्या करिए, तो बेसिक है, +1 में समझाते हैं ये सारा, अगर नहीं समझ आता है करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री तो फिर पाई बाय पाई, जब भी पाई 2 पाई चीज़ें आए तो आपके सर के ऊपर से ही निकलेंगी,
और इन फ्यूचर आपने मैथ्स रखना है, बीटेक करना है, तो ये चीज़ें तो वहाँ पे भी आनी है, तो बेटर है इसको सीखें। तो इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया हमारे पास, ये रहा इंक्रीजिंग 0 से π/4, यूनियन π/4 से 2π, और डिक्रीजिंग हो गया π/4 से लेके